जैसा आपको मालूम है 14 तारीख को दिन में लगभग 11 बजे एक चांदनी बाग एरिया के धूप सिंह नगर के अंदर एक मित्र शाखा होती है पीएनबी की, उसके अंदर लगभग 4 लाख रुपए की लूट हुई थी। उसके कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हमारे सामने आए थे। और ये जो उसमें जो 4 रोबर्स थे, इन्होंने भागते हुए अपनी मोटरसाइकिल वहीं पे छोड़ के चले गए थे और दूसरी मोटरसाइकिल को इन्होंने पिस्टल पॉइंट पे एक दूसरी मोटरसाइकिल छीन के वहाँ से फ़रार हो गए थे। पुलिस टीम को जब सूचना मिली तो उस एरिया की नाकाबंदी की गई थी। नाकाबंदी करने के पश्चात कुछ देर बाद में हमें जो दूसरी मोटरसाइकिल जो इन्होंने छीनी थी, उस मोटरसाइकिल का भी उस मोटरसाइकिल हमें सेक्टर 25 के एरिया के अंदर ही अबेंडेंड हालत में, मतलब वहीं पे छोड़ी हुई मिली थी। उसके पश्चात उनके आगे कुछ सुराग नहीं लगा था। 3 दिन तक लगातार सभी टीमों ने सीआईए 1, 2, 3 और हमारी थाना क्षेत्र की टीमों ने इन पर लगातार काम किया। और इस काम करने के पश्चात महज ही 48 घंटों में, तो कल दोपहर में इनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी, तो 48 घंटों में ही इन सभी जो इसमें जो मुलजिम थे उन सबको गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसमें अभी तक की जो जानकारी है, इसमें जो मेन जो लूट करने वाले जो लोग थे, जो रॉबरी करने वाले लोग थे, वो 4 लोग हैं, जिनका नाम प्रिंस, साहिल, अजय और प्रशांत, ये चारों ही सोनीपत के रहने वाले थे। जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इन्होंने बताया कि वारदात करने से पहले इन्होंने एक दिन पहले भी इस बैंक की शाखा की रैकी की थी और रैकी करने के पश्चात ये पूरी तैयारी के साथ एक गाड़ी में, जो इनका ही एक साथी मोहित, जो कुंडली सोनीपत का रहने वाला है, वो एक गाड़ी में इनको साथ में यहाँ पे लेके आया था। इन्होंने इनको एक सुनसान स्थान पर ड्रॉप किया और वहाँ से ये सभी लोग मोटरसाइकिल पर बैठ के लूट की वारदात करने के लिए बैंक की शाखा में गए थे। वहाँ से शाखा में इन्होंने लूट की और लेकिन लोगों के विरोध करने की वजह से अपनी मोटरसाइकिल को वहीं पे छोड़ के ये वहाँ से फ़रार हो गए और उसमें शायद एक व्यक्ति के थोड़ा सुआ लगने की वजह से चोटिल भी हुआ है। उसके पश्चात उन्होंने एक और बाइक लूटी थी और फिर अपने दोस्तों मोहित और केशव के साथ में ये लोग मिलके यहाँ से पानीपत से फ़रार हो गए थे। इसमें जो बैंक में की सूचना देने का कार्य और रैकी करने का कार्य केशव ने किया था। केशव जो कि धूप सिंह नगर चांदीबाग एरिया का ही रहने वाला है, केशव ने ही इस बारे में बताया था कि इस बैंक मित्र शाखा में काफ़ी कैश का लेन देन होता रहता है और केशव का खुद का खाता भी शायद इसके परिवार का खाता इसी बैंक की शाखा में था, इसलिए उसको जानकारी थी। उसने इन चारों लोगों के साथ में मिलके प्लान बनाया और मोहित को अपनी कार लाने के लिए उन्होंने अपनी योजना में शामिल किया, ताकि यदि से फ़रार होने के समय पुलिस को ये जानकारी ना हो कि ये कहाँ से, किस वाहन से ये यहाँ से फ़रार हुए हैं। इसमें से ये जो चारों लोग हैं जिन्होंने रॉबरी की वारदात की और केशव, इन सभी पे पहले भी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। इसमें से जो प्रिंस है और अजय है, ये दोनों पहले भी एक मर्डर के केस में, जिन्होंने गोली मार के मोहना थाने के अंदर इनके खिलाफ एक मुकदमा है 2020 का, जिसमें इन्होंने गोली मार के किसी व्यक्ति की हत्या की थी और वहाँ से भागते वक्त भी उन्होंने कार लूट की घटना को अंजाम दिया था और उसी कुछ ही समय पहले ये वहाँ से जेल से बाहर आए हैं। इसी तरह प्रशांत, जो कि सोनीपत का रहने वाला है, तो प्रशांत है, ये भी पहले एक बड़ी लूट की वारदात जिसमें उन्होंने लगभग 19 से 20 लाख रुपए की लूट प्रशांत ने ऐसे ही जो कैश कलेक्शन एजेंसी है उनके साथ में सोनीपत में ही की थी, जिसमें भी ये अभी जेल से बाहर आया है। तो इसका जो पूरे इस खेल का जो मास्टरमाइंड है वो प्रशांत है, क्योंकि ये पहले भी लूट की वारदात में रहा है, तो इसी ने प्लानिंग की थी। और जब हमने इसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो हमें ये पता चला कि इनको 5 जून को इन्होंने गन्नौर थाना क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल को छीना था। उस मोटरसाइकिल का प्रयोग करके इन्हीं लोगों ने सदर थाना पानीपत के क्षेत्र में 6 तारीख को एक IOCL का एक कर्मचारी था जिनकी एक कार छीनी गई थी। तो इन्होंने 5 तारीख को मोटरसाइकिल छीनी, 6 तारीख को इन्होंने एक यहाँ से कार छीनने की घटना को अंजाम दिया। उसके पश्चात इन्होंने इस बैंक की जो शाखा है इसकी रैकी की और रैकी करने के पश्चात इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और भागते वक्त भी इन्होंने एक मोटरसाइकिल छीनने की वारदात को अंजाम दिया। तो अभी इन सभी 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके अलावा इनके गिरोह में और कौन लोग हैं, इनके बारे में
जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 दिन का रिमांड लिया गया है और इसके बारे में जानकारी पश्चात इनका इन्वेस्टिगेशन को प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और साथ में सभी मुकदमों में इनकी गिरफ्तारी होगी और इनकी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, इनकी शिनाख्त परेड है, वो भी करवाई जाएगी। हाँ, ये कार है, इसका भी हमें पता चल चुका है, ये भी बरामद हो चुकी है। इसी तरह से जो मोटरसाइकिल लूटी गई थी, जिस मोटरसाइकिल की घटना से अंजाम दिया था, और वो गाड़ी जिसमें यहाँ पे आके इन्होंने इनको ड्रॉप किया था और उससे फरार हुए थे, ये सभी भी बरामद हो चुकी है। इसके अलावा जैसे आपको बताया मैंने कि इनके खिलाफ़ पहले भी मुकदमे रहे हैं, तो अब पुलिस की अगली प्रक्रिया ये भी रहेगी कि इन जिन मुकदमों में ये जमानत पे बाहर है, उन सभी मुकदमों में भी इनकी बेल को है वो कैंसिल करवाया जाए। सर, इस केस में केशव, ये जो प्रशांत मास्टरमाइंड है और ये केशव दुबसिंह नगर, ये आपस में संपर्क में कैसे आए सर? इन दोनों की आपस में जानकारी थी। वैसे जो ये 4 मेन मास्टरमाइंड है, जिसमें अजय है, साहिल है, प्रशांत है और प्रिंस है, ये सभी लोग सोनीपत में साथ में जेल में रहे हैं और उन सेम ही बैरक में ये लोग चारों रहे हैं, तो इनकी आपस में जानकारी थी। इसी तरह इनकी किसी दोस्त के माध्यम से केशव की भी इनसे मुलाकात थी और केशव ने इनको बताया प्रशांत को और मोहित को इन्होंने गाड़ी लाने के लिए इसमें अपनी योजना में शामिल किया। केशव है जो पानीपत का रहने वाले, इसके खिलाफ भी एक आर्म्स एक्ट का अवैध हथियार रखने का मुकदमा पिछले साल अक्टूबर 2023 का चांदनी बाग थाने में ही दर्ज है। कैश कुछ रिकवर हुआ सर? हाँ, कैश रिकवर हुआ है, वो सारी जानकारी आपको आज रिमांड के दौरान आपको दे दी जाएगी। ये देखिए, हमारे पास जब टीमें लगी तो हमने चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा उन सबको खंगालना स्टार्ट किया और हमें कुछ देर बाद में ये क्लियर हुआ कि जिस गाड़ी से गए हैं उस गाड़ी जो ये पोलो की जो गाड़ी है वो हमें आइडेंटिफाई हो गई थी वाइट कलर की। उसके पश्चात हमारी टीम लगातार लगी हुई थी और हमें मुखबिर ने बताया कि ये किसी एक विशेष स्थान पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ से इनको राउंड अप किया गया, सोनीपत से राउंड अप किया गया। वो आपको पीआरओ के माध्यम से सूचना दी जाएगी। नहीं, ये उसी समय वारदात करने के अंजाम देने के पश्चात विदिन 15 मिनट्स उन्होंने पानीपत से बाहर निकल गए थे गाड़ी के माध्यम से और गंदौर के रास्ते हुए अपने गांव में जाके ये ठहरे हुए थे। उसके पश्चात हमारी जब टीमें आगे लगी तो ये बाहर भी चले गए थे। जैसे मोहित है वो भी अपनी गाड़ी लेके बाहर चला गया था, परंतु टीमें लगातार पीछे लगी हुई थी तो इनको तुरंत ही राउंड अप कर लिया गया था सभी को। इसके अलावा इनमें गिरोह में यदि और कोई लोग हैं तो उनके बारे में अभी रिमांड के दौरान कैश का एग्जैक्ट डिटेल आपको बता दी जाएगी प्रेस नोट के माध्यम से। ये इनकी उम्र भी 20 से 30 के बीच में ही है और ये पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आपने जैसे बताया कि इनकी पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री इनकी सबकी रही है। जैसे मर्डर केस में अजय और प्रिंस है, दोनों मर्डर केस में रहे हैं और वहाँ एक लूट की वारदात में भी रहे हैं। प्रशांत भी ऐसे 19 लाख की लूट में वारदात में शामिल रहा है। तो इनकी जो बाकी डिटेल है, इनके परिवार के बारे में डिटेल, इनके नाम पूरे पते हैं, वो प्रेस नोट के माध्यम से आपको दे दिए जाएंगे। सर, जो पिस्टल थी वो कहाँ से लेकर आए थे? क्या अवैध थी वो या किसी? ये अवैध पिस्टल थी, उनमें पिस्टल और एक राउंड भी हमने बरामद किया है और इसके बारे में कहाँ से लाई गई है और किसने इसको अरेंज किया उसके बारे में अभी तक जितना प्राप्त हुआ है कि अजय ने इस पिस्टल को लेके आया है और कहाँ से लेके आया है उसके रिमांड के दौरान इन सभी बातों को क्लियर किया जाएगा। जो कार थी वो चोरी की थी, इनकी अपनी थी कार? नहीं, ये जो मोहित जो ये कार लेके आया था, ये कार उनकी खुद की थी, परंतु इन्होंने एक कार यहाँ पे सदर थाना क्षेत्र से भी लूटी थी ताकि उस कार का प्रयोग भी वारदात को अंजाम देने में दिया जा सके। अब मोहित के इसके खिलाफ पहले कोई भी मुकदमा नहीं है। मर्डर मामले में जमानत में थे जी? हाँ, ये सभी मर्डर के मामले में, लूट के मामले में जमानत पे थे। इसी तरह से प्रशांत जो मास्टरमाइंड है वो भी 19 लाख की लूट में अभी जमानत पे आया था कुछ ही महीने पहले, 5-6 महीने पहले। उसके बाद ही इन्होंने ये गिरोह बना के फिर से वारदात को अंजाम देना स्टार्ट किया। सर, क्योंकि मोहित की पहली वारदात है, किस तरह ये इनके संपर्क में आया और क्या इसको प्रलोभन दिया गया? इनको भी प्रलोभन, इनका पैसे शेयर करने का प्रलोभन दिया गया था और मोहित प्रशांत का फ्रेंड है क्योंकि सेम ही एरिया क्षेत्र के रहने वाले, कुंडली क्षेत्र के सोनीपत के रहने वाले हैं, तो इनकी पहले से जान पहचान थी। इनको मोहित को इतनी ही जानकारी दी गई थी कि एक लूट की वारदात है, उसमें आपको हमें बाहर ले जाने की है। इसको ये भी प्रलोभन दिया गया था कि आपका नाम कहीं नहीं आएगा क्योंकि आप लूट की घटना है उसमें नहीं रहोगे, केवल आने ले जाने का कार्य है, और इनको पैसे को लालच दिया गया।